हम बोलचाल की भाषा में प्रायः कहा करते हैं कि रत्ती भर नमक दे दो, या तुम्हारे रत्ती भर भी अकल नहीं है, या रत्ती भर शर्म बाकी है तो डूब मरो जाके। तो यहाँ पर देखते हैं कि रत्ती रत्ती का प्रयोग होता है। तो रत्ती क्या होता है? रत्ती प्राचीन काल में जब हमें बाट नहीं बने थे, वजन तौलने का के लिए कोई धातु का या कोई बाट नहीं होता था, तो हमारे आसपास जो प्राकृतिक चीज़ें होती थीं उसी से हम कीमती वस्तुओं को तौलते थे। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि रत्ती जो होती है वह क्या होती है। रत्ती एक इकाई है जो तौलने के लिए काम में आती है, और जब तौलने के लिए कोई बाट या और कोई सामग्री धातु की नहीं थी, तो हम सोने को रत्ती से तौलते थे। जहाँ सोने का नाम लिया जाता है, सोने के बारे में चर्चा की जाती है, तो रत्ती शब्द का प्रयोग आज भी किया जाता है। रत्ती होती क्या है? तो रत्ती एक पेड़ होता है, उसमें जो फल आते हैं, फलियां आती हैं, उसमें लाल लाल दाने होते हैं जिनमें काले काले बिंदु होते हैं, तो उसी को हम रत्ती कहते हैं। रत्ती का पौधा लाल और काले दानों को हमें देता है। यह अब पहले तो बहुत पाया जाता था, लेकिन यह बहुत कम पाया जाता है, पहाड़ों पर ही ज़्यादातर मिलता है। इसे कृष्णलता और रक्तका कंचिची भी कहते थे। गांव में आम भाषा में इसे घुंघची भी कहा जाता था। और इसका जो दाना होता है सुर्ख लाल होता है, और वह जहाँ अंकुर होता है वहाँ पर काला थोड़ा सा मुंह होता है इसका। इस दाने की खास बात यह है कि प्रत्येक दाने का वजन बराबर होता है। यानी यदि हम किसी भी दाने से हम कोई चीज़ तौलते हैं तो वजन बराबर मिलेगा। हर दाना 121.5 मिलीग्राम का होता है, अर्थात 1 ग्राम का 8वां हिस्सा जो होता है उसे हम रत्ती कहते हैं। इस दाने को ही रत्ती कहा जाता है। जब प्राचीन काल से जब हम सोने को तौलते थे तो हम इसी रत्ती का प्रयोग करते आए हैं, या मापने का पैमाना बन गया है। और इसीलिए रत्ती चूँकि सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं रत्ती भर हम झूठ नहीं है। जो हम बोल रहे हैं उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। रत्ती भर शर्म, रत्ती भर अकल, रत्ती भर नमक। जब बहुत थोड़ी मात्रा में हमें कुछ लेना होता है तो हम कहते हैं रत्ती भर दे दो। तो रत्ती सोना तौलने की प्राचीन इकाई है, जो एक बीज होते हैं और वो लाल रंग के होते हैं, और जहाँ पर अंकुर होता है वहाँ काले रंग के होते हैं। तो रत्ती का पैमाना भी होता है। जैसे 8 चावल के दाने 8 जब हम मिलाते हैं तो 1 रत्ती बनती है। 8 रत्ती जब मिलाते हैं तो 1 माशा बनता है, और 4 माशा जब मिलाते हैं तो 1 टका बनता है, और 12 मासे जब मिलते हैं तो 1 तोला बनता है। ऐसी इकाइयों से पहले सोना तौला जाता था या कीमती धातु कोई तौली जाती थी, लेकिन आज हम मैट्रिक प्रणाली अपना लिए हैं जो सारे संसार में एक जैसी है तौल नापने की। वही ग्राम में तौलते हैं। तो मैट्रिक प्रणाली में ग्राम और वजन ग्राम से तौला जाता है, और कोई द्रव है तो उसको लीटर से हम नापते हैं। तो
वजन नापने का हो गया ग्राम या किलोग्राम, और लिक्विड नापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं, और लंबाई नापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये लीटर, मीटर और ये जो ग्राम हैं, इन्हें आसान भाषा में याद करने के लिए हम सब में एक जैसा होता है। जैसे याद कर लेते हैं, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, यह है वजन नापने का आधुनिक पैमाना। इसी प्रकार से यदि हम लिक्विड द्रव नापते हैं तो सब यही रहता है, केवल हम लीटर लगा देते हैं। मिली सेंटी डेसीलीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर, ऐसे हो जाता है। यानी वजन में नापना हो तो ग्राम लगाते हैं, और द्रव नापना होता है तो हम लीटर लगा देते हैं, और लंबाई नापना होता है तो पैमाना वही रहता है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने जाना कि रत्ती जो है प्राचीन काल में सोने को तौलने के लिए प्रयोग करने वाला एक बीज होता था। और रत्ती का प्रयोग पशुओं में, जब पशुओं के जब कोई घाव लग जाते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको कीड़ों को मारने और घाव को जल्दी सुखाने के लिए इस रत्ती जो होती है, इसके दानों को हम पीस करके घाव पर लगाते थे और बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। इसके बीज जहरीले होते हैं जो खाए नहीं जाते हैं, और कहा जाता है कि इसमें हर बीज में जो काला मुंह बना होता है, तो उसके कारण इसका यदि हम माला पहनते हैं तो वह हमें बुरी नज़रों से बचाता है, ऐसी मान्यता है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि आवास और निवास में क्या अंतर होता है। तो आवास जो है, जब कोई चीज़ हम बनाते हैं तो जहाँ दीवारें हैं, दरवाजे हैं, जो ढांचा बन करके तैयार होता है रहने के लिए हमारे, उसे हम आवास कहते हैं। और निवास का मतलब है रहने की क्रिया। आवास जब कहेंगे, जब वो खाली मकान बनकर कि यह मेरा आवास है बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन जब हम उसमें रहने लगते हैं तो उसको आवास नहीं कहते हैं, तो उसको निवास कहते हैं कि हम वहाँ पर निवास कर रहे हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।